लागल बा, लागल लइखे, लोग यहाँ से भागल बा। अब जाके बिहार जागल बा। यही खेसरिया पागल बा जी। नवत रे एगो हमार बड़ भाई है मानिए रवि भैया, वाह, वो महादेव है, महादेव है। ये जीते जी तो हमारी जिंदगी को नरक बना देते हैं और मरने के बाद गोरखपुर में स्वर्ग की सीढ़ी लगवा देते हैं। माननीय मुख्यमंत्री योगी जी बैठे हुए हैं और कह क्या रहे हैं, महादेव तुम लोग यहाँ चलोगे तो स्वर्ग में जाओगे। जीते जी तो कुछ दिए नहीं, अब मरने के बाद कौन आदमी हर हर महादेव करके चलता है जी। तो योगी जी को भी समझ रहा है कि किसके हाथ में हम गोरखपुर सौंप दिया यार। हमें जीते जी स्वर्ग चाहिए। ऐसे लगता है कि रावण का काम अधूरा रवि भैया पूरा करने आए हैं। हमारे बड़े भाई मनोज भैया क्या बोल रहे हैं? तो ये सारी चीजें हैं। यदमुल्ला कोई बात नहीं, बड़े भाई छोड़िए, उस बात पे बताइए। तो मैं चाहता हूं कि ये भाषण का टाइम नहीं है, क्योंकि भैया को भी बहुत जगह जाना है और भैया की बहुत बिजी शेड्यूल है और मुझे भी यहाँ से राघोपुर जाना है भैया के क्षेत्र में। तो हम चाहते हैं कि मेरे बड़े भैया अखिलेश भैया आए। और हम इतने तंग आ चुके हैं कि मोदी चाचा सिर्फ आज से 20 साल पहले गुजरात जो था, आज गुजरात जाके देखिए, गुजरात आज स्वर्ग की तरह दिखता है। तो सिर्फ इंडिया में एक ही शहर है जिसका नाम गुजरात है और बिहार लावारिस है। बिहार के माँ बाप से उनके बच्चों को दूर भेजने के लिए ट्रेन देते हैं आप, उनके पत्नियों से दूर भेजने के लिए ट्रेन देते हैं, उनके बच्चों के शिक्षा के लिए कुछ नहीं करते। मैं इनसे यही पूछता हूँ कि भाई ये बताइए कि मंदिर बनाइए, मस्जिद बनाइए, गुरुद्वारा बनाइए, सनातन अपनाइए, लेकिन रोजी रोजगार खातिर का ट्रंप को वोट देने जाएंगे? ई के बनाइए। हम लोग के लिए फैक्ट्री कौन बनाएगा? हमारे बच्चों के लिए शिक्षा का व्यवस्था कौन करेगा? अब बैठ जाइए। हम यही सवाल कर रहे हैं। जब भी चुनाव आता है, जब भी चुनाव आता है तो इनको सिर्फ जंगल राज ही बताना है। अरे यार, जंगल राज थोड़ी देर के लिए मान लेता हूं कि था, मान लिया, सुन लिया। अरे तो कौन आप सब मंगल राज बना दिए हो इस धरती को? रोज हत्या होता है, लॉ एंड ऑर्डर हमारा बहुत अच्छा है। अरे यार, उस परिवार से पूछना जिस परिवार का आदमी मारा जाता है। सिर्फ एक आदमी नहीं मारा जाता है, बल्कि वो घर का चिराग था, अपने घर की विश्वास था, जिसको मार दिया गया। उसके बाद जिसको जेल में डालते हो उसका भी करियर बर्बाद होता है। तो हमें बिजी कर दो ना यार, हमें काम दे दो। अब काम नहीं दोगे तो क्या करेंगे? हम मौत में भी रोजी ढूंढते हैं, क्या करेंगे? ढूंढ ही लेगा कोई, क्योंकि हम बेरोजगार हैं। आज छपरा की स्थिति जो पानी में डूबी रहती है, छपरा व्यापारियों के करोड़ों रुपए बर्बाद हो जाते हैं। उसका जिम्मेदार कौन है? कुछ लोग कहे भी रहे हैं कि खेसरिया तो 15 दिन के लिए रहेगा यहाँ पे। अरे बेटा होके अंधा होके तो एक लोटा पानियों दी। बेटा हो अगर उसके पास आंख है ना, तो अमेरिका में भी रह के अपने माँ बाप का सेवा कर सकता है। तो बच्चों को रख के यहाँ के जो स्थानीय विधायक हमारे बुजुर्ग हैं, चाचा हैं, वो उनका सम्मान है, सीएन गुप्ता चाचा। वो तो 10 साल से शहर में रहे हैं, करो घर दाल भर पानी में डूबो रहा। तो जब बताइए कि ये नेता अपना इलाज एम्स में कराते हैं, अपना इलाज के लिए बेहतर अस्पताल नहीं बनाए तो हमारे बच्चों के लिए बनाएंगे? इनके बच्चे अमेरिका में पढ़ते हैं, जब ये अपने बच्चों के लिए बेहतर स्कूल नहीं बनाए तो हमारे बच्चों के लिए बनाएंगे? आज 20 साल से एनडीए की सरकार है, कोई बता दे कि एक भी फैक्ट्री हमारे बिहार में लगी है? लगी है? मैया सम्मान योजना की राशि को लेकर नई बस्ती में महिला की हत्या। रांची से फॉरेंसिक टीम पहुंची घटना स्थल। बोकारो थर्मल थाना क्षेत्र के नई बस्ती में एक चौंकाने वाली घटना सामने आया है, जहां महिला झलवा देवी की हत्या से जुड़ी है। हालांकि इस हत्याकांड में
झलवा देवी के पति रूपेश यादव को पुलिस ने हत्या के आरोप में गिरफ्तार कर ली है। रविवार समय 3:30 बजे बताया गया कि पुलिस ने झलवा देवी के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। घटना की गंभीरता को देखते हुए रांची से फॉरेंसिक टीम को बुलाया गया, जिसने घटना स्थल से साक्ष्य एकत्र किए। मृतका के 3 छोटे बच्चे हैं। मृतका पुत्री ने बताया कि उसके पिता कोई काम नहीं करते थे और शनिवार सुबह मैया सम्मान योजना की राशि को लेकर मां से झगड़ा हुआ था। इसी विवाद के चलते रात में यह हत्या की गई। ग्रामीणों ने बताया कि रूपेश यादव का स्वभाव से अत्यंत हिंसक था। वह आए दिन पत्नी की पिटाई करता था और पहले भी अपने माता पिता पर हमला कर चुका था। मृतका के चाचा हीरालाल गोप ने बताया कि करीब 1 वर्ष पहले भी आरोपी ने चाकू से झलवा देवी को घायल कर दिया था। इलाज के बाद कुछ समय मायके में रही और हाल ही में ससुराल लौटी थी। बताते चले कि झारखंड की मैया सम्मान योजना की चर्चा पूरे देश में होती रही है। इस योजना के तहत झारखंड की हेमंत सोरेन सरकार 18 से 50 वर्ष की लाभुक महिलाओं के बैंक खाते में प्रतिमाह 2500 रुपए भेजती है। मैया सम्मान योजना का उद्देश्य महिलाओं को आत्मनिर्भर और सशक्त बनाना है। हालांकि इस राशि को लेकर समय समय पर लाभुक परिवारों में विवाद की खबरें भी आती रही है। गिरिडीह जिले के पचम्बा थाना क्षेत्र के रानीडीह के पास रविवार की रात एक युवक की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। इसको लेकर सोमवार को पचम्बा थाना के बाहर सोमवार को 11 बजे गहमा गहमी बनी रही। मृतक की पहचान दिनेश यादव पिता अशोक यादव निवासी मेरखो गुंडी कला बालगो पंचायत थाना जमुआ के रूप में की गई है। प्राप्त जानकारी के अनुसार घटना रविवार रात करीब 10 बजे की बताई जा रही है, जबकि परिजनों को इसकी सूचना अगली सुबह करीब 8 बजे मिली। परिजनों ने बताया कि दिनेश यादव सोचाहे पूजा के अवसर पर अपनी बहन के घर घोरंचो गया हुआ था। वहां से वह अपने ममेरा भाई लेखराज यादव से भी मिला। लेखराज यादव ने देर रात होने के कारण उससे रुकने की सलाह दी, परंतु दिनेश यादव ने मना कर दिया और घर लौटने निकल पड़ा। लौटने के क्रम में ही यह घटना घटित हुई। फिलहाल पचम्बा थाना पुलिस मौके पर पहुंचकर घटना स्थल की जांच कर रही है तथा सभी पहलुओं पर जांच की जा रही है। क्या घटनाक्रम हुआ चाचा? यही कि सुरजाई था घरंजों में साड़ू का यहाँ, और बहन भी लगता है फुफेरी। वो बोला कि जाते हैं सुरजाई खाने के लिए। हम कहा ठीक है जाइएगा, तो जाइए बच्चा को लेकर रहे घर पहुँचा दीजिएगा, उसके बाद अपना घर में सोना खाना ठीक है, लेकिन हाँ वही करेंगे। अब वो आया उसके बाद तो हम लोग जाने सुरजाई खाने गया है। रिटर्न तो बच्चा चल गया, ये हमारा पोतवा गया, उसको लेकर चल गया। तो उसके बाद ही खवा आया भाई से मिलने के लिए। अब वो वही जाने, हमको सुबह को पता लगा गाड़ी जिसका नाम था वो गाड़ी थाना से गया कि आपका गाड़ी कहाँ है, तो वही से हमको पता लगा, बोल रहे एक्सीडेंट रानी खबर में हुआ है। मृतक आप कौन है? हम उसका पिता हैं। क्या नाम? अशोक कुमार यादव। अब मृतक का क्या नाम है? इसका दिनेश यादव। देवरी में सड़क हादसा, अनियंत्रित बोलेरो पलटी, 4 लोग घायल। देवरी थाना क्षेत्र के मेहसिया दिघी मोड़ के पास सोमवार को एक बोलेरो वाहन अनियंत्रित होकर पलट गया, जिसमें सवार 4 लोग घायल हो गए। घायलों की पहचान इसी थाना क्षेत्र के कर्माटार गांव निवासी 35 वर्षीय दिनेश बेसरा, 29 वर्षीय ननकी मुर्मू और 35 वर्षीय मनोज बेसरा के रूप में की गई है। सभी घायलों को स्थानीय लोगों की मदद से सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र देवरी पहुंचाया गया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद दिनेश बेसरा की स्थिति गंभीर देखते हुए उसे लगभग 11 बजे रेफर कर दिया गया। जानकारी के अनुसार सभी लोग गांडे से इलाज करवाकर बोलेरो वाहन से अपने घर कर्माटार लौट रहे थे। इसी दौरान महेसिया दिघी मोड़ के पास वाहन अनियंत्रित होकर सड़क किनारे पलट गया। बिंगाबाद थाना क्षेत्र के महेश मुंडा निवासी नौशाद अंसारी सड़क हादसे में बुरी तरह घायल हो गया। रविवार को सुबह 8 बजे इसका इलाज सदर अस्पताल में चल रहा था। बताया गया कि नदीम मियां का 27 वर्षीय पुत्र नौशाद अंसारी शनिवार शाम में कन्हैयाडी गांडे स्थित ससुराल जा रहा था। इसी बीच मानजूरी के पास इसकी बाइक असंतुलित हुई और यह सड़क पर गिर गया, जिससे इसका सर फट गया और हाथ पैर में भी चोट आई। बाद में आसपास के लोगों ने इसे उठाकर रात में सदर अस्पताल पहुंचाया,
जहां इसका इलाज चल रहा है। जो उनका शोषण हो रहा है, किसी न किसी रूप में दबाने का प्रयास होता है। आप हौसला बुलंद रखें, आंदोलन के साथी हैं, आंदोलन में विश्वास रखें और आंदोलन के चलते ही आपको न्याय मिलने का काम करेगा। और आगे भी हम लोग जितने भी संघर्ष है, जितनी भी समस्या है, चाहे ईसीएल का हो, चाहे एनटीपीसी का हो या हमारे गरीब मजदूरों का हो, सारी समस्याओं का समाधान हमारे एक एक संघ पदाधिकारी आपस में मिल करके उन समस्याओं के समाधान करने को दृढ़ संकल्पित है। मैं आप लोगों से, तमाम लोगों से ऐसे स्थापना दिवस के समारोह में जो आप लोगों ने उपस्थित दिया है, आप लोगों से एक विनम्र अपील और आग्रह करना चाहेंगे कि आइए इस संगठन से जुड़िए और अपने गांव घर में भी और लोग, जितने भी लोग हैं, उनको भी संगठन से जुड़वा करके सरकार के द्वारा जो योजनाएं चल रही है उनका लाभ दिलाने का काम कीजिए। एक और बड़ी बात, यह जो आप प्रांगण देख रहे हैं, यहाँ पर जितने भी गरीब हमारे परिवार के बाल बच्ची है, खास करके महिलाएं, उनके लिए यहाँ पर निःशुल्क ट्रेनिंग की व्यवस्था है। ट्रेनिंग सिलाई कटाई का, ट्रेनिंग उसको है ब्यूटी पार्लर का, ट्रेनिंग है उनको जीडीए का, नर्सिंग का, एक नहीं अनेक तरह का ट्रेनिंग इस कैंपस में रह करके निःशुल्क यानी रहना है, भोजन भी यही मिलेगा, कपड़ा भी यही मिलेगा और निर्धारित अवधि 3 महीना का ट्रेनिंग होने के बाद आपका प्लेसमेंट भी होना है। लेकिन वैसे बहुत सारे आज हमारे परिवार